हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी महाराणा प्रताप के बाद में सबसे ज्यादा पराक्रमी राजा हुए हैं, जिनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने नाथ द्वारा पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके भव्य मंदिर बनाया। उनसे जुड़े हुए अनेक किस्से कहानियां हैं जो मैंने इससे पूर्व के बहुत सारे वीडियो में मैंने उनके बारे में रोचक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई है। आइए दोस्तों, आज उनसे जुड़ी हुई एक और रोचक जानकारी आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, आप पूरा वीडियो देखें। जी हाँ दोस्तों, महाराणा राज सिंह जी औरंगजेब के समकालीन थे और औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। आप में से बहुत से साथियों को पता भी होगा कि जयपुर वालों का मुगलों से बहुत घनिष्ठता रही है, उनके संबंध भी रहे हुए हैं। तो इस बात को लेकर के मेवाड़ के और जयपुर वालों के बीच में कभी तालमेल ज्यादा रहा ही नहीं। आपको पता ही है, मान सिंह स्वयं महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आए थे और हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने के लिए अकबर नहीं आया, बल्कि मान सिंह सेनापति के रूप में वहां पर आए थे। तो महाराणा राज सिंह जी के और जयपुर वालों के बीच में तालमेल नहीं था। अब एक दिन की बात है, महलों पर राज सिंह जी प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ देख करके और सूर्य के दर्शन कर रहे थे। उनके महलों के ठीक आगे सेठों का मकान था, महाजन थे एक। उन महाजन की एक पुत्र वधू थी और वो वहां पर कपड़े सुखा रही थी। उधर महलों पर खड़े हुए महाराजा राज सिंह जी ने सबसे पहले खरों का किया। खरों का मारवाड़ी में आप जानते ही हैं कि ध्वनि निकाली जाती है, वो खरों का किया। और खरों का करने के बाद में जयपुर की तरफ देखते हुए उन्होंने मूंछों पर ताव दिया यूं, और उनके चेहरे की भाव भंगिमार आंखों से लग रहा था कि वो कोई न कोई बदला लेना चाहते हैं, बहुत आक्रामक मुद्रा में। अब वो जो दिशा थी वो जयपुर की तरफ थी और जयपुर और मेवाड़ के सीमा के पास में जयपुर की तरफ एक बहुत बड़ा कस्बा आज भी है, जिसका नाम है मालपुरा। वहां के महाजन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पैसा वाले, वहां एक से एक बढ़कर धनाढ़ी सेठ तब भी थे, अब भी हैं। तो जो पुत्र वधू जो थी वहां, जो जिन्होंने खरों का करते हुए और मूंछों के ताव देते हुए महाराणा राज सिंह जी को देखा, उसका पीहर था वो मालपुरा में था। उनके पिताजी मालपुरा के सबसे बड़े धनाढ़ी सेठ थे। वो कुशाग्र बुद्धि की थी, बहुत होशियार भी थी। तो उस महिला ने जब महाराणा राज सिंह जी को खरों का करते हुए देखा और उसके बाद में अपनी मूंछों पर ताव देते हुए देखा, और फिर उनके आंखों से और उनके भाव भंगिमा से वो समझ गई कि महाराणा राज सिंह जी निश्चित तौर पे मालपुरा और उसके आसपास के क्षेत्र पर हमला करने वाले हैं। तो दूसरे दिन उस महिला ने अपने पिताजी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि आने वाले दिनों में अति शीघ्र मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी मालपुरा पर और उसके आसपास पर हमला करेंगे, लूटपाट करेंगे। इसलिए आप सुरक्षा की दृष्टि से या तो मालपुरा छोड़ दें या अपनी धन संपदा है उसको सुरक्षित जगह पर रख लें। अब क्या था, पत्र वहां पर मिला, सेठ समझ गया कि बेटी ने लिख के भेजा है तो कोई ना कोई बात सही होगी। उन्होंने जितनी भी धन संपदा थी वो भूमिगत कर दी, छुपा दी। वही हुआ। 2-3 दिन के बाद में महाराणा राज सिंह जी ने सेना को हुक्म दिया और मालपुरा को लूटने का आदेश दिया। सेना गई, मालपुरा में जाकर के लूटपाट की, सेठों के घरों को ताले तोड़े, वहां ढूंढा, लेकिन कुछ भी वहां पर नहीं मिला। और सबसे जो बड़ा धनाढ़ी सेठ था, जिनकी बेटी ब्याही हुई थी उदयपुर में, जिसने वो पत्र लिखा था पिताजी को, उसके वहां तो और भी कुछ भी नहीं मिला। जब उनको ये पता लगा कि वहां पर कुछ भी नहीं मिला सेठों के वहां, और सबसे बड़ा धनाढ़ी सेठ है मालपुरा का, उसके वहां भी कुछ नहीं मिला, तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा तो हो नहीं सकता। निश्चित तौर पे मेरी योजना थी वो या तो किसी को पता लगी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैंने तो किसी को ये बात नहीं बताई, और जब फरमान जारी किया उसी समय सेना ने कुछ किया, तो फिर ये कैसे पता लगा। अब उन्होंने सेठ को बुलाया। अब क्या था दोस्तों, सेठ को बुलाने के लिए भेजा। महाराजा राज सिंह जी का फरमान था, सेठ को बुलाया। सेठ को ये कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, कोई शिष्टाचार भेंट के लिए आपको बुला रहे हैं। सेठ वहां पर आया। आने के बाद में राज सिंह से पूछा कि सेठ जी एक बात बताइए, हमने आपके वहां पर लूटपाट के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन आपके वहां कुछ भी नहीं मिला, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी न किसी ने आपको ये जानकारी दी, आपको कैसे पता लग गया कि हमारे यहाँ पर फौज आ रही है और लूटपाट करने के लिए आ रही है। तो सेठ ने कहा कि साहब आप कुछ कार्रवाई तो नहीं करेंगे? बोले नहीं। तो महाराजा राज सिंह जी ने कहा कि सेठ जी डरने की जरूरत नहीं, आप सच बताओ, मैं केवल जानना ही चाहता हूं। तो सेठ ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे समाचार लिख करके भेजा था कि महाराणा राज सिंह जी यहाँ पर हमला करने वाले हैं, लूटपाट करने वाले हैं। बोले आपकी बेटी कहाँ ब्याही हुई? बोले आपके उदयपुर। फिर क्या था दोस्तों, राज सिंह जी ने उस महाजन की बेटी को बुलाया, कहा कि बेटी तुम मेरी बेटी के समान हो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वहां पर हमला करने वाला हूं।
तब उस बेटी ने कहा कि जब आप झरोके से खरौका कर रहे थे तो मैं कपड़े सुखा रही थी, मैंने आपको देखा, और खरौका करने के बाद में आप जब मूंछों पर ताव दे रहे थे और आंखों के अंदर आपके एक अलग प्रकार का भाव झलक रहा था, और मुझे ये भी पता है कि जयपुर वालों का आपके बीच में अनबन चल रही है, और जो मालपुरा की तरफ आप मुंह करके ये सब कर रहे थे, तब मुझे आभास हो गया था कि निश्चित तौर पे, क्योंकि मालपुरा जयपुर रियासत और उदयपुर रियासत की सीमा पर स्थित है, तो मुझे पता लग गया था कि आप वहां दावा बोलने वाले हैं। जब इस महिला ने पूरा वृत्तांत सुनाया तो महाराजा राज सिंह जी समझ गए कि यह सुलक्षणा नारी है, जिसके अंदर 32 गुण है, 32 लक्षणा वाली नारी होती है, उसको सुलक्षणा नारी कहा जाता है। और फिर उसके बाद में उसको ससम्मान वहां से वापस विदा किया। अब दोस्तों, जब कालांतर में जाकर के राजसमंद झील का जब निर्माण हो रहा था, उसके नींव के अंदर मुहूर्त करना था, तो पंडित ने कहा कि कोई 32 लक्षणा नारी है, वो आकर के शिलान्यास करेगी तो ये आपके बहुत शुभ होगा। तब महाराजा राज सिंह जी को ध्यान आया कि वो जो जैन के वहां पर पुत्र वधू थी उनकी, सेठों के वहां, वो 32 लक्षणा नारी है, उसको बुलाया जाए। ऐसा कहते हैं कि फिर उस महिला को वहां पर बुलाया, और राजसमंद झील जो आप देख रहे हैं, इसके जब नींव रखी गई तो नींव के अंदर पहला पत्थर जब मुहूर्त किया था वो उस महिला के हाथों से किया था। महाराणा राज सिंह जी ने वो अपनी बेटी के समान ही फिर उसके बाद में रखा। तो दोस्तों, ये थी एक रोचक जानकारी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आपको ये इतिहास का प्रसंग कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।